दोस्तों, आज मैं आपको एक लैपटॉप के बारे में बताऊंगा जो 250 HP 250 है और ये कॉम्पेल का है। मैं इसके बारे में पूरा आपको जानकारी दूंगा एक एक करके। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज सेक्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। PQ 24738 से मिलकर बना हुआ है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। तो पहले जो मॉसफेट है वहाँ चलते हैं। पहले ये मॉसफेट है PQ101। यहाँ पे एडाप्टर का वोल्टेज है वी इन के रूप में आएगा और ड्रेन में जाएगा। ये पिन और ये 5 लिखा हुआ है, 5 में जाएगा। ये मॉसफेट है AON6414AL जो कि एक N चैनल मॉसफेट है। एडाप्टर से 19 वोल्ट जिसको वी इन से दर्शाते हैं, ड्रेन से इनपुट होता है और सोर्स से आउट होता है, जो एडाप्टर से सोर्स की ओर जाएगा। चूँकि यहाँ पर डायोड रिवर्स वाइस में लगा हुआ है, जो गेट से जब पल्सेस मिलेगी तो ड्रेन के वोल्टेज से +6 वोल्ट अधिक होगी, तब जाकर वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स आउट होगा। इस मॉसफेट को AC फैट बोलते हैं। दूसरा मॉसफेट भी एक N चैनल मॉसफेट है जो RB फैट मतलब रिवर्स ब्लॉकिंग मॉसफेट है, ये वाला। इसका मतलब यह है कि बैटरी का वोल्टेज एडाप्टर की ओर नहीं जा पाएगा और एडाप्टर का 19 वोल्ट वोल्टेज सोर्स टू ड्रेन में पहुंच जाएगा। अब इसके गेट में 25 वोल्ट की सप्लाई BQ 24738 के पिन नंबर 4 से निकलता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पिन नंबर 4 से AC ड्राइव निकलकर ये मॉसफेट के गेट में जाएगा। अब IC BQ 24738 के पिन डिटेल्स के बारे में समझेंगे। जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या निकल रहा है। तो चलिए, ये एक IC है BQ 24738। अब हम IC BQ 24738 के पिन डिटेल्स के बारे में समझेंगे। IC का पिन नंबर देखिए। सबसे पहले पिन नंबर 14 ये ग्राउंड है आपका, और उसके बाद VCC पिन नंबर 20 है। देखिए BQ सीरीज़ के अधिकांश IC की VCC लास्ट पिन होती है। मान लीजिए अगर IC 20 पिन की होगी तो 20वां पिन जो है VCC या सप्लाई का होता है। इसके बाद IC BQ 24738 में वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के द्वारा लगभग 2.5 वोल्टेज पिन नंबर 6 जो कि AC DET मतलब AC डिटेक्ट के रूप में 2 रेजिस्टेंस सप्लाई और ग्राउंड के द्वारा वोल्टेज डिवाइडर बनकर AC DET की पिन नंबर 6 में पहुंचता है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको। ये AC DET पिन नंबर 6 है और यहाँ पे देखिए 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। PR 118 जो कि ग्राउंड है और PR 117 जो कि सप्लाई से लगा हुआ है। दोनों मिलके IC के पिन नंबर 6 में प्रवेश करते हैं। अच्छा, इसके बाद VCC और AC DET मिलकर अंदर ही अंदर IC के कॉम्परेटर के द्वारा
आईसी के अंदर अंदर पिन नंबर 16 में रीजेन या एलडीओ वोल्टेज निकालता है। देखिए रीजन पिन नंबर 16 है, जो एलडीओ के रूप में यहाँ पे आप अपने को 6 वोल्ट यहाँ पे निकलेगा। फिर इसके बाद आईसी 24738 आईओ आईसी को ये बताता है कि वोल्टेज और करंट एडाप्टर से परफेक्ट निकल रहा है कि नहीं। ये कमांड BQ 24738 और आईओ आईसी को देता है। तब जाकर BQ IC 24738 से ACO के वोल्टेज आईओ आईसी को देता है। तब जाकर BQ IC 24738 से ACO के वोल्टेज आईओ आईसी को देता है। फिर आईओ आईसी डाटा और क्लॉक BQ 24838 को देता है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये करंट के रूप में देखिए पिन नंबर 1 ACN और पिन नंबर 2 ACP, ये करंट सेंसिंग रेजिस्टेंस एक लगा हुआ है यहाँ पे, ये रजिस्टर है जो मॉसफेट के बाद निकलता है। तो यहाँ से करंट सेंस होता है और पिन नंबर 1 और 2 में प्रवेश करता है। फिर ये वोल्टेज आपका ACDET से ही समझ में आ जाता है आईओ को कि ये वोल्टेज और करंट दोनों यहाँ पे आ गया है। अब चलिए देखिए BQ 24738 के पिन नंबर 3 CMC RC होता है। पिन नंबर 3 जो मॉसफेट के सोर्स से जुड़ा होता है। ये देखिए पिन नंबर 3 है और ये मॉसफेट के सोर्स से जुड़ा हुआ है। जब ये जुड़ा रहेगा तभी जो है ACO के वोल्टेज निकलेगा। इसको ACO को AC प्रेस भी कह सकते हैं। AC प्रेस के रूप में ये आईओ आईसी को जाता है। तो ये बताता है कि आपका वोल्टेज और करंट आपका सही है। अब जब वोल्टेज और करंट सेंस जब आईओ को मिल जाता है तो आईओ आईसी दो चीज़ SD और SCL डेटा और क्लॉक पिन नंबर 8 और 9 में BQ के देता है। जब ये SD और SCL इसमें प्रवेश करता है तब ये IC पूरी तरह से चालू एक्टिव हो जाता है। ये तो मैं आपको बताया ये दोनों मॉसफेट के बारे में और ये BQ IC के बारे में। और बाकी दूसरे वीडियो में आपको मैं चार्जिंग के बारे में और डिस्चार्जिंग मॉसफेट के बारे में बताऊंगा। तब तक आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।